अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। मैं आज आपको 2011 रेगुलर जो सेकंड ईयर का अकाउंटिंग का पेपर था उसमें जब क्वेश्चन नंबर 5 था प्रॉफिट एंड लॉस और एडमिशन दोनों मिक्स करके दिए थे, तो मैं आज आपको उसका सोल्यूशन दूंगा और कंप्लीट एक्सप्लेन भी करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। कह रहे हैं जनवरी 2012 था कैपिटल बिलर्स और अमजद वर 26,000 ₹24,000। ठीक है, अमजद का 26,000 बता दिए कैपिटल। जनवरी की पहली तारीख 2012 का ईयर है और 26,000 अमजद और 24,000 शिदात के। द नेट इनकम वाज 30,000 फॉर 2010। उनकी जो नेट इनकम थी 2010 में 30,000 थी। द सैलरी वाज 12,000 फॉर अमजद। उसको मतलब सैलरी जो दी गई है 12,000 अमजद को दी है एंड 10,000 जो है वो शिदात को दी गई है। द रिमेनिंग बैलेंसेस वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। जो बैलेंस जो भी बचेगा देने के बाद वो बांटने इक्वल में। ठीक है, और जनवरी 5 2011 का महीना बता रहे हैं। बोले रहीम जो है इज एडमिटेड विद 35% कैपिटल इंटरेस्ट बाय द बाय दोबारा दो दफा लिख दिया, सॉरी, बाय कैपिटल 10 बाय कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ 40,000 रुपये। ठीक है, रहीम एडमिट करा है 35% कैपिटल के उस पर, मतलब उसको शेयर दिया 35% कैपिटल में कारोबार के, और इन्होंने कैश इन्वेस्टमेंट की है 40,000 रुपये। ठीक है, प्रिपेयर बोल रहे हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाओ और रिकॉर्ड एडमिशन ऑफ रहीम। रहीम की एडमिशन रिकॉर्ड करो और यूज बोनस मेथड के मतलब यूज बोनस मेथड करना है। चले स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। पहले इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बना लेते हैं। ये ठीक है, सबसे पहले पार्टनरशिप का नाम आपको नहीं दिया हुआ, आप कुछ भी लिख सकते हैं। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनानी है। फॉर द पीरियड एंडेड पीरियड भी आपको नहीं दिया, मतलब कहते हैं अक्सर कि दिसंबर की 31 तारीख 2021 की बनाओ, उसकी बना नहीं दिया हुआ, तो अपने पास से खुद भी लिख सकते हैं। 31 दिसंबर लिख लिया, मैंने यहाँ लिखा नहीं, आप लिख सकते हैं 31 दिसंबर 2012 कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन सा कॉलम आता है आपको अच्छे से पता है, पार्टिकुलर का। दो पार्टनर है तो दो कॉलम, तीन पार्टनर तो तीन कॉलम, या दो है तो इसे बनाएंगे। एक टोटल का बन जाएगा और एक बन जाएगा रिमेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस का। जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट और लॉस बचता है हम यहाँ रिकॉर्ड करते रहेंगे। ठीक है, कैपिटल बैलेंस बताए थे हम जाके 26,000 शहजाद के थे 24,000। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना हो गया, 50,000 हो गया। चले नेट इनकम की बात कर लेते हैं। नेट इनकम थी 30,000। और जाहिर सी बात है नेट इनकम हमारा रिमेनिंग बैलेंस होता है, तो हमें बांटा नहीं, अभी बांटना भी है, जाहिर सी बात है दोनों पार्टनर पे, तो ये रिमेनिंग के कॉलम में आ जाएगा 30,000 सिर्फ नेट इनकम। सैलरी तो पार्टनर ऊपर सिर्फ सैलरी की बात की गई थी। सैलरी तो पार्टनर 12,000 अमजद को दे रहे थे और शहजाद को 10,000। आप यहाँ देख सकते हैं 12,000 अमजद और शहजाद को 10,000। तो जब दोनों को प्लस करा तो टोटल बेसिक कितने बन रहे, 22,000 थे। तो आपको पता है रिमेनिंग बैलेंस है, ये बैलेंस माइनस करना होता है, जो भी बैलेंस आता है आप रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो 30,000 में से 22,000 माइनस करें तो 8,000 हमारे पास अभी रिमेनिंग पैसे बच रहे हैं। तो इसके बाद कोई ट्रांजेक्शन नहीं, और कहा था कि बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली करना है। इक्वल का मतलब बराबर बांटना है। तो 8 का हाफ करो कितना होता है 4, तो दोनों में कितना कितना बढ़ जाएगा, 4 बच जाएगा। दो पार्टनर है, अगर 3 पार्टनर होता है तो 8,000 को 3 से डिवाइड करते हैं और तीनों पार्टनर में जो बैलेंस आता है तीनों पार्टनर को इक्वल मिलता है। ठीक है, अभी हमारे पास 8,000 थे और पार्टनर भी 2 थे, तो 8,000 को 2 से डिवाइड करा तो एक अमजद का 4,000 आ गया और इसका भी 4,000 आ गया, और दोनों को जब प्लस करा तो 8,000 बनते हैं। और डिस्क्रिप्शन में डालेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वल। ठीक है, हम इक्वल बांट रहे हैं। तो 8,000 प्लस का ये माइनस करेंगे तो कितने पैसे बचेंगे, बिल्कुल भाई अंडा हो जाएगा, जीरो, फिर कोई पैसा नहीं बचेगा हमारे पास। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब जाहिर सी बात है इनको प्लस भी करना होता है। 12,000 में 4,000 प्लस करें तो कितना बन रहा है, 16,000। और 10,000 में 4,000 प्लस करें तो कितना बन रहा है, 14,000। और दोनों जब प्लस कर रहे हैं तो कितना बन रहा है, 30,000। और मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ कि वही बैलेंस होता है जो आपको शुरू में दिया जाता है, एंड में भी वही बचता है। अगर ये दोनों सेम बच रहे हैं तो इसका मतलब आपका डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल परफेक्ट है। अगर नहीं बच रहा तो हमने कहीं गलती कर दी। तो ये दोनों बिल्कुल सेम होते हैं, भले ही माइनस में दे या जीरो दे, कुछ भी नहीं, वही बचेगा जो आपके पास शुरू में होता है। ठीक है, ये तो बन गया इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी। अब उसने बोला था कि वो भी करो बोनस मेथड से, उसको रहीम को ऐड करना है। ठीक है, और इसकी कुछ एंट्री पूछी थी, रिकॉर्ड, हाँ रिकॉर्ड है, तो जाहिर सी बात एंट्री बनानी पड़ेगी। चलते हैं रहीम के पास, सोल्यूशन भी करते हैं, कंपटीशन कर रहे हैं बोनस मेथड। तो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल देख लेते हैं। सबसे पहले ओल्ड पार्टनर का कैपिटल कितना था, एक 26,000 था और दूसरा कौन सा था, 24,000। पहले हम रिकॉर्ड कर लेंगे यहाँ पे, एक का 26 है दूसरे का 24 है, और फिर बाद में उनको प्रॉफिट कितना हुआ, 16,000 का प्रॉफिट अलग हुआ, फिर 14,000 का प्रॉफिट अलग हुआ। जाहिर सी बात है ये भी तो गिरेंगे ना। अब तो ये एडमिशन होने से पहले हम बांट रहे हैं। ठीक है, इन सबको जब प्लस करेंगे तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, अब को टोटल कैपिटल फर्म और फर्म कितने का बन रहा है, 80,000। पहले डिस्ट्रीब्यूशन से पहले 50 था, जाहिर सी बात है इनका प्रॉफिट हो गया, तो अब ये 80,000 के मालिक हैं। ठीक है, इसमें हम ऐड कर देंगे रहीम की इन्वेस्टमेंट। तो रहीम की इन्वेस्टमेंट कितनी है, 40,000 जब दोनों को प्लस करा
तो टोटल कैपिटल ऑफ द, अब 3 पार्टनर का कैपिटल कितना बन रहा है, 1,20,000 रुपए, जो पूरे फार्म का कैपिटल है। ठीक है, और उसमें इन्होंने बताया था कि उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं, मतलब 35% हिस्सा दे रहे हैं उसको कैपिटल का। तो अब जाहिर सी बात है पूरे फार्म का ये कैपिटल बनता है 1,20,000 रुपए का, और 35% दे रहे हैं, तो 1,20,000 की 35% निकाल लेगा इंटरेस्ट, तो कितना बन रहा है, 42,000 रुपए। इसका मतलब ये था जब 35% इसको इंटरेस्ट दे रहे थे, तो इससे इन्वेस्टमेंट भी 42,000 रुपए की करवानी चाहिए थी, तभी जाके एक बार बनता है। लेकिन उसने इन्वेस्टमेंट कितने की करी है, 40,000, मतलब 2,000 रुपए कम की करी है। तो इसका मतलब 2,000 रुपए किसको प्रॉफिट हुआ है, नहीम को प्रॉफिट हो गया ना। अभी नीचे चल के देखते हैं, 120 का जब 35% निकाला तो ये बनते हैं 42,000 रुपए। इसमें से लेस कर देंगे रहीम की इन्वेस्टमेंट, 40,000 रुपए इसकी इन्वेस्टमेंट ही लेस कर दी, 42 में से 40 थे, कितने बचे, 2,000 रुपए, मतलब 2,000 रुपए इसको एक्स्ट्रा मिल गया कारोबार में हिस्सा जब इसको मिला गया 35%, तो पता चला कि 2,000 रुपए भाई साहब को प्रॉफिट हो गया। तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट हो गया, अब तो आपको ये भी रिकॉर्ड करना है, तो करते हैं। अब एंट्री बनानी है, पार्टनरशिप का नाम, ठीक है। बोनस तो मुझे अच्छी से उम्मीद है आपको समझ में आएगा, 2,000 रुपये उसको बोनस मिल रहा है। जाहिर सी बात है ना यार, आपको जब का हिस्सा में दे रहा हूँ, तो हिस्से के मुताबिक टोटल फार्म की कैपिटल के मुताबिक आपको 42,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी थी, तभी आपको 35% का हिस्सा मिलता। लेकिन उसने 40,000 इन्वेस्टमेंट करी, लेकिन 35% का भी हिस्सा मिल गया, जो कि बनते हैं 42,000 रुपये, इसलिए 2,000 रुपये उसको प्रॉफिट होगी। तो इसकी बनानी है जनरल एंट्री, ठीक है। पार्टनरशिप का नाम कोई नहीं दिया, जनरल एंट्री बनानी है फॉर द पीरियड एंडेड, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने कैश को इन्वेस्ट करना है, मतलब इसमें क्या है हमारे पास, जाहिर सी बात है हम जब कारोबार में पैसे लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारी मिल्कियत बढ़ जाती है। तो जाहिर सी बात है कैश हमारे कारोबार में बढ़ जाता है, तो कैश क्या हो जाएगा हमारे पास, 40,000 से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हम सिर्फ रिकॉर्ड कर रहे हैं रहीम का, बाकी का रिकॉर्ड नहीं कर रहे, सिर्फ रहीम का कर रहे हैं, ठीक है। 40,000 रुपये की रहीम की इन्वेस्टमेंट थी, इसका मतलब हमारे कारोबार में 40,000 रुपये बढ़ गए थे, ठीक है। तो इसके मुताबिक अब जाहिर सी बात है 40,000 रुपये, लेकिन उसको मिले कितने हैं कारोबार के हिस्सा, 42,000 रुपये मिले ना। अब जाहिर सी बात है 1,000 रुपये कौन पे करेगा, ये भाई साहब पे करेंगे, पुराने वाले बंदे, अमजद कैपिटल, ठीक है। और जाहिर सी बात है इक्वल रेशियो तो दोनों बांटना है, तो अमजद कैपिटल 2,000 डिवाइड बाई 2, इसका हिस्से में 1,000 आ गया, और शहजाद कैपिटल में 1,000 हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो गया 42,000 रुपये से, क्योंकि हमने इसको कारोबार में 42,000 रुपये दिए, इसलिए 42,000 रुपये से डेबिट हुए। 40,000 रुपये इसकी खुद की इन्वेस्टमेंट थी, और ये 2,000 रुपये क्यों, क्योंकि उस भाई साहब ने, मुझे लगता है बेवकूफ़ होंगे, उनको पढ़ना लिखना आता नहीं होगा, तो उन्होंने 35% के हिसाब से उसको दे दिया, जो कि बनता है 42,000 रुपये। तो जाहिर सी बात है 2,000 रुपये तो भाई साहब की जेब में चले गए, तो अब इसकी जेब में जाएगा, देगा कौन, पार्टनर देंगे ना, बाकी रिमेनिंग पार्टनर। तो रिमेनिंग पार्टनर को एक तरह से 1,000 का लॉस हो गया है, तो तभी इसके अकाउंट कहाँ चल गए, डेबिट में चल गए। अगर इनको प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट में जाते हैं। तो कैश 40,000 से डेबिट, अमजद कैपिटल 1,000 से, शहजाद 1,000 क्योंकि 1,000 का लॉस, जब इन सबको प्लस करेंगे तो टोटल में से कितने बनते हैं, 42,000 रुपये, जो कि इसको हिस्सा दिया गया था। और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या हो जाएगा, क्लोज कर देंगे, तो रिकॉर्ड, और नरेशन है रिकॉर्ड द एडमिशन ऑफ रहीम, रहीम की एडमिशन हमने रिकॉर्ड कर दी, ठीक है। इसी तरह से हमारे सवाल कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपके सवाल समझ में आ गए और ये वीडियो आपकी इन्फॉर्मेटिव हुई हो। तो मिलता है हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।